उसी में से ना तेजस्वी यादव जी 2 बार डिप्टी सीएम, तो उन्हीं के पुत्र नीतीश कुमार जी के साथ थे, तो परिणाम भी उन्होंने तो साथ आया, मान ली ना, तेजस्वी जी के साथ रहे, अच्छे उन्होंने तो परिणाम भी मानी आए। उनसे गलती हो गई, लेकिन 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 जेडीयू से लेकिन बहुत बड़ी खबर, रुझानों में तेजस्वी यादव अब राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, ये बड़ा अपडेट है। जी जी जी, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ धीरेन्द्र मुन्ना है एलजेपी रामविलास के, उनका मैं रुख करता हूं। धीरेन्द्र मुन्ना, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस समय पीछे चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा अपडेट है। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि यादव परिवार का कोई व्यक्ति इससे पहले तेज प्रताप तो पीछे चल रहे हैं, जी जी हार गई थी, लेकिन ये दोनों भाई पीछे चल रहे हैं, दोनों भाई पीछे चल रहे हैं। इस समय तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है इस समय का ये ताजा अपडेट। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, जो 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 अरिथमेटिक लेके चल रहे, जो गणित लेके चल रहा था आरजेडी, वो गणित में अगर तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह क्या मानेंगे आप? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट जी ने तो पहले ही कहा था कि तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं। अब तो वो लक्षण दिखाई पड़ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। अगर वो पीछे चल रहे हैं, जब नेतृत्व करता ही संकट में हो और जंगल राज के वारिस थे, माँ पिता का आशीर्वाद लेता है, माँ पिता को नॉमिनेशन के लिए ले गए थे, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, तो ये स्वाभाविक है ना कि आप जंगल राज के वारिस हार रहे और सुशासन जीत रहा। जंगल राज के वारिस, ये आम जिस ढंग से मैं ये पॉइंट जो जंगल राज बार बार बात की गई, यहाँ स्टूडियो में भी एक एक रिएक्शन ले जाऊं। आनंद जी, जंगल राज के वारिस, ये जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज को काटे बिना आरजेडी या विपक्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये तो साफ है। सर देखिए, 2020 में तेजस्वी ने यह प्रयास किया था जब उसने ए टू जेड की बात की थी और ऊंची जातियों से लेकर सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और जो कुछ उपचुनाव हुए उसमें उनको उसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। लेकिन इस बार पुनः वो लालू यादव के रास्ते पे चले गए। उनके सलाहकारों ने उनको समझाया कि अगर यादव और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना है तो आपको जंगल राज वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जिसको जनता ने इस बार धीरेन्द्र मुन्ना हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपके पास आता हूं मैं, और सवाल आपसे ये कि एलजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। देखिए, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एलजेपी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम एलजेपी ने एनडीए को नुकसान करा था, जेडीयू को खासतौर पर नुकसान किया था, लेकिन इस बार डबल धमाका हो रहा है। आपको भी फायदा हो रहा है और जेडीयू को भी फायदा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस कारण से भी हम अलग लड़े थे, उसी में तेजस्वी जी को और राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिली थी। आज वो पुराना कुनबा हम लोग फिर एकत्र होकर के लड़ रहे थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये परिणाम तो आना ही आना था। और आपने कहा कि आपका चैनल जो है 2004 से प्रमाणिक तौर पर इसको सच के रूबरू रह रहा है, तो वही हालत तो 2005 से बिहार में एनडीए की है ना। प्रामाणिकता के साथ हम लोग भी लगातार। अच्छा, ये बताइए वहां तो वीआईपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस था, वो 0 पे हैं। आप तो अच्छा खासा ले गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये सवाल हमारे प्रवक्ताओं के बीच में नहीं तय होनी है। हाँ। हमारे पांचों दलों के नेता आपकी इच्छा पूछ रहे हैं आपकी। बता दीजिए मुन्ना जी, तो दिल की बात है, आज बता दीजिए जुबान पर। इच्छा क्यों नहीं होगी भाई? इच्छा तो मुख्यमंत्री तक की होती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को। लेकिन गठबंधन दल जो भी तय करेगा वो स्वीकार होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ कि इंडी गठबंधन वाले जो लोग अभी बोल रहे थे कि राघोपुर से बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर नहीं है। 2010 में राबड़ी जी हारी है वहां से। यहाँ पे जिस तरह से हारी होंगे, लेकिन अभी के लिए तो बड़ी खबर है। लेकिन देखिए, बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको बता दें, एनडीए की जीत का दावा किया था। पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए सुनिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद
आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। प्रधानमंत्री ने विजय उत्सव की तैयारी करने को कहा था और विजय उत्सव हो रहा है वहां पटना में, बिहार में, जगह जगह जेडीयू दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तरों में। रवि सिंह वहां मौजूद हैं। रवि, कहां हैं आप इस वक्त? उसको माइक मत लगाना उनको। रवि, आवाज मिल रही है? जी किशोर, एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा, सेलिब्रेशन की तस्वीरें। शंखनाद भी हो रहा है, शंखनाद और सेलिब्रेशन हो रहा है। झूम रहे हैं इस समय कार्यकर्ता झूम रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जयकारे, नारेबाजी चल रही है। देखिए आप एक बार शंखनाद सुनिए जी। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। ये इस समय जेडीयू और बीजेपी कार्यालय के अंदर इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी विपक्षी दलों के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ आ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल बदल रही हैं। आप देखें कि लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है और एक बार जनता जनार्दन ने, पूरे बिहार के जनता जनार्दन ने माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर जो विश्वास किया है और जो अभी ये विजय हो रहा है, ये स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये विजय शंखनाद बजा रहे हैं। विजय शंखनाद है। तस्वीरें कैमरा पर्सन निजाम अंसारी दिखाएंगे कि पूरे जेडीयू कार्यालय के अंदर इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ हो रही हैं, तो लगातार यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। रामनाथ ठाकुर भी यहीं पर मौजूद है जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के। और इस तरीके के जो होर्डिंग और पोस्टर जेडीयू कार्यालय और पटना की सड़कों पर पटे पड़े हैं, लगातार जैसे जैसे रुझान भी आ रहा है, तस्वीरें यानी कि वहां पर जो पोस्टर है वो बदलते जा रहे हैं। टाइगर के साथ में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। तो इस समय आज जेडीयू और बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए थे लगभग 160 सीटों का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसी तरीके से रुझान में भी साफ दिख रहा है। किशोर, यहाँ 189 इस वक्त 50 पे टोटल हो गया है इस वक्त जो बढ़त बनी हुई है। 50 की हो गई है महागठबंधन की और 189 पर एनडीए आगे चल रहा है। बहुत बड़ी जीत ये जेडीयू की अपने आप में, क्योंकि जेडीयू पर बहुत सवाल उठे कि नेतृत्व जो है वो वीक हो चुका है, जेडीयू अब पुराना चेहरा हो चुका है और जेडीयू को अपनी सीटें देनी पड़ गई। चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीटें ली, उसमें कहा गया कि जेडीयू के खाते से बहुत सीटें उनको दी गई क्योंकि जेडीयू को कमज़ोर माना जा रहा है। लेकिन जेडीयू की जो भी रणनीति रही, वो रणनीति इतनी कारगर दिख रही है इस वक्त कि 189 और उसमें भी जेडीयू ही बीजेपी से भी आगे।